बच्चों लास्ट तक की वीडियोस में हमने देख लिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा चल रहा था, ठीक है ना, जिसमें हमने बात की थी आर एच विट्टेकर ने क्या किया था, इसको सबसे पहले दिया था, यही क्या था जो भी दिया गया था, ये जो क्लासिफिकेशन 5 किंगडम, ये क्या था, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिजम्स को क्या क्या गया, 5 किंगडम्स में बांटा गया। फर्स्ट किंगडम था इसमें मोनेरा, सेकंड किंगडम था इसमें प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम था प्लांटी, फोर्थ किंगडम था फंजाई एंड देन था एनिमेलिया। ओके, तो हमने इसमें मोनेरा किंगडम की यदि बात की तो मोनेरा किंगडम ने हमने बैक्टीरिया से स्टार्ट किया। बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्लू साइनो बैक्टीरिया जिसे हम लोग बोल देते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल देते हैं, नील हरी शैवाल भी बोल देते हैं, ठीक है ना। सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हमने इसी के बेस पर, सेलुलर स्ट्रक्चर के बेस पर, जिसमें क्या होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, वो क्या होगी, यूकैरियोटिक होगा। जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, वो क्या होगा, प्रोकैरियोटिक होगा। तो इस आधार पे इसको डिवाइड कर लिया था। तो ये क्या होंगे, सारे के सारे मोनेरा के जितने भी एनिमल्स होंगे या जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक एनिमल होंगे। दूसरा इसका मेन फीचर ये होता है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, साथ ही साथ सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाएंगे। हम सेल ऑर्गेनल्स में जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर सकते हैं, ठीक है ना, ईआर की बात कर सकते हैं। अब ईआर में एस ईआर हो सकता है, आर ईआर हो सकता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो सकता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो सकता है। प्लाज्मिड की हम लोग प्लास्टिड की हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे सेंट्रोसोम्स हो सकते हैं, लाइसोसोम्स हो सकते हैं, गोल्जी बॉडीज़ हो सकती हैं, तो इन सब की हम लोग बात कर सकते हैं। राइबोसोम मिलेगा 70s टाइप का मिलेगा, ठीक है ना, तो ये एब्सेंट पाए जाएंगे। दूसरी हम लोग कह सकते हैं जो सेल वॉल होगी, ये म्यूसिलेज की बनी होगी, म्यूसिलेज की बनी होगी। बाकी अगर बात की जाए हायर की यदि बात की जाएगी तो मोस्टली हम लोग सेल वॉल पढ़ते हैं प्लांट्स में, जो कि किसकी, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है प्लांट में, ठीक है ना। एनिमल्स में होती नहीं है सेल वॉल, ओके। और जो मियोसिस होता है जिसे हम लोग बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन, ये नहीं होता। साथ ही साथ अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, इसीलिए क्या नहीं होता, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं पाया जाता, ठीक है ना। इनमें अब जनन की क्या विधि हो सकती है, बाइनरी फिजन हो सकता है, द्विविभाजन जिसे हम लोग बोल सकते हैं, बर्डिंग हो सकता है, ठीक है ना। ये सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन की इसमें मेथड्स हो सकते थे, ओके। फिर सेकंड नंबर पे बात की जाए प्रोटिस्टा की। सेकंड किंगडम था हमारे पास प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा किंगडम, ठीक है ना। प्रोटिस्टा किंगडम की यदि बात की जाएगी, प्रोटिस्टा किंगडम की यदि बात की जाए तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल से देखें। सबसे पहले एग्जाम्पल में हमने एग्जाम्पल में हमने क्या क्या रखें, यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इसमें रखा है, जैसे कि हम लोग कर सकते हैं फाइलम फाइलम प्रोटोजोआ, ठीक है ना। एनिमल ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, एनिमल ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। अब जैसे इसमें यदि बात की जाए तो हम बात कर सकते हैं अमीबा की, हम लोग बात कर सकते हैं, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है ना। युगलिना की हम लोग बात कर सकते हैं, पैरामीशियम की बात कर सकते हैं, एक्सेट्रा। बैलेंटीडियम भी हो सकता है, वॉर्टिसेला वगैरह बहुत सारे हो सकते हैं, वो एक अलग मैटर है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल हम लोग इन 2-3 एग्जाम्पल को रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं। इनका पूरा का पूरा शरीर कितने, एक कोशिकाओं का बना हुआ होगा, एक कोशिकाओं का बना हुआ होगा। दूसरा इसका यदि फीचर की बात की जाए, फीचर की यदि बात की जाए तो ये क्या होंगे, यूकैरियोटिक एनिमल होंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है ना, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स
होंगे। मतलब ये कह सकते हैं इसमें क्या होगी, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, कोशिका केंद्रक के ऊपर झिल्ली पाई जाएगी। केंद्रक के ऊपर क्या होगी, झिल्ली पाई जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। साथ ही साथ जैसे हमने मोनेरा में बात की थी कि सेल ऑर्गेनल्स क्या थे, एब्सेंट थे, वो बिल्कुल अनडेवलप्ड फाइलम था, ये कि अनडेवलप्ड किंगडम था। ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डेवलपमेंट की ओर आ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें सारे क्या होंगे, कोशिकांग जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये मिलते हैं। सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, ठीक है ना। साथ ही साथ उसमें 9+2 अरेंजमेंट नहीं मिल रहा था फ्लैजिला के अंदर, यहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट मिलेगा। 9+2 टाइप ऑफ अरेंजमेंट, टाइप ऑफ अरेंजमेंट प्रेजेंट इन फ्लैजिला, प्रेजेंट इन फ्लैजिला, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आ सकते थे। सारे के सारे क्या हो सकते थे, प्रोटिस्टा के अंदर आ सकते थे। यूकैरियोटिक एनिमल्स हो गए, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हो गए। एनिमल्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें प्रोटोजोआ क्या आते हैं, प्रोटोजोआ को जब हम एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो प्रोटोजोआ को हम एनिमल किंगडम के अंदर ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये क्या हो जाता है आपका थर्ड किंगडम हो जाता है। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास प्लांटी। जगत प्लांटी या किंगडम प्लांटी, ठीक है ना। प्लांटी वर्ल्ड किससे बन रहा है, प्लांट से बन रहा है। अब प्लांट आपको पता ही है पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट आपको पता ही है पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है ना। अब सारे एग्जाम्पल में यहाँ ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स कह देते हैं हम लोग, एंड एलगी भी आएगा एक्सेट्रा, ठीक है ना। लाइकेन वगैरह सब इसी में आएंगे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, एलगी सब इसी में आएंगे, ठीक है। तो प्लांटी के यदि फीचर्स की बात की जाए, फीचर्स की यदि बात की जाए तो ये क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका, मल्टी सेलुलर। ऊपर वाले क्या थे, यूनिसेलुलर थे, ये क्या है, मल्टी सेलुलर। दूसरा कह सकते हैं हमने ग्रीन कलर्ड, मोस्टली लगाता हूँ, आपके दिमाग में ज़्यादा नहीं आएगा कुछ। मोस्टली ग्रीन कलर्ड प्लांट्स, ठीक है ना। अब वो अगला पिगमेंटेशन के कारण अलग अलग कलर के हो जाते हैं, बाकी मोस्टली क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस करने वाले क्या होते हैं, ग्रीन कलर्ड के पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये पाया जाए। साथ ही साथ क्या होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी। फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट, फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट है, इसीलिए क्या हो जाएंगे, ऑटोट्रॉफिक हो जाएंगे। ऑटोट्रॉफिक हो जाएंगे मतलब स्वपोषी, स्वयं का भोजन बनाने वाले, ठीक है ना, स्वयं का भोजन बनाने वाले। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्लांट किंगडम में रख सकते हैं हम लोग। हमने बात की प्लांट किंगडम की। प्लांट किंगडम में हमने बोला कि ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी। ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स में हम लोग बात करते हैं, सबसे जो लोअर प्लांट होते हैं वो होते हैं आपके ब्रायोफाइट, फिर आते हैं टाइडोफाइटा, फिर आते हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये एंजियोस्पर्म्स के हो जाते हैं सबसे डेवलप्ड टाइप के प्लांट्स हो जाते हैं, और ऑल टाइप ऑफ एल्गीज, ठीक है ना। इसमें यदि बात की जाए फीचर्स की, सारे के सारे क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, मतलब बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय होंगे, ठीक है ना। मोस्टली ग्रीन कलर हो गया, और ग्रीन कलर का कारण भी होता है पिगमेंटेशन के कारण होता है, क्लोरोफिल पाया जाएगा जिसके कारण फोटोसिंथेसिस हो सकता है, ठीक है ना। और फोटोसिंथेसिस हो रहा है मतलब स्वयं का भोजन खुद बना सकते हैं, खुद का भोजन खुद ही बना सकते हैं विद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य की रोशनी में, ठीक है ना। इसको ही हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक।
दूसरा सेल वॉल प्रेजेंट पाई जाएगी, और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स थे, सेल ऑर्गेनल्स, कोशिकांग जिसे हम लोग बोलते हैं, कोशिकांग उपस्थित, प्रेजेंट, ठीक है ना। कोशिकांग क्या होंगे यहाँ पे, उपस्थित पाए जाएंगे, कोशिकांग क्या होंगे, उपस्थित पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या, प्लांटी किंगडम को। फिर हम लोग मोस्टली बात करते हैं फोर्थ किंगडम, किंगडम फंजाई की। किंगडम फंजाई की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। किंगडम फंजाई की यदि बात की जाए तो सारे के सारे क्या होंगे, ऑल टाइप ऑफ फंगी। ओके, एग्जाम्पल में यदि इसकी फीचर्स की यदि बात की जाए, ठीक है ना, फीचर्स की यदि बात की जाए तो सबसे पहले क्या होंगे, हेट्रोट्रॉफिक होंगे, हेट्रोट्रॉफिक होंगे, मतलब ये कह सकते हैं विषमपोषी। अब विषमपोषी क्या चीज़ है, विषमपोषी ऐसी चीज़ है जो भोजन के लिए क्या होगा, दूसरों पर निर्भर पाया जाएगा, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर, या कह सकते हैं हम लोग पैरासाइट, परजीवी, ठीक है ना। दूसरों, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होगा, और जिस पर भी निर्भर होगा उसे क्या होगा, हानि भी पहुंचाएगा। ये दोनों क्या कहलाएंगे, पैरासाइट कहलाएंगे, ठीक है ना। पैरासाइट, ये दोनों अब हेट्रोट्रॉफिक या पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाएं, तो पैरासिटिक फॉर्म या और हेट्रोट्रॉफिक फॉर्म में या तो प्लांट्स के ऊपर पाए जाएंगे या किसी एनिमल्स के ऊपर पाए जाएंगे, या तो प्लांट्स के ऊपर पाए जाएंगे या एनिमल्स के ऊपर पाए जाएंगे। मतलब ये कह सकते हैं भोजन खुद नहीं बना रहे, मतलब भोजन खुद नहीं बना रहे। अभी हमने पढ़ा था प्लांटी में, प्लांटी में क्या था, भोजन जो खुद बना रहे हैं, इसके लिए क्या पाया जा रहा है, इसमें सेल के अंदर पाया जा रहा है, एक स्ट्रक्चर पाई जा रही है, फोटोसिंथेसिस की पूरी मेथड पाया जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए कह सकते हैं हम लोग, इसलिए कह सकते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस एब्सेंट, फोटोसिंथेसिस एब्सेंट, ठीक है ना। अब फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस होता है प्लास्टिड्स के अंदर, तो प्लास्टिड्स भी क्या होंगे, नहीं पाए जाएंगे, प्लास्टिड्स भी क्या होंगे, लवक, प्लास्टिड्स भी क्या होंगे यहाँ पे, नहीं पाए जाएंगे। तो ये क्या हो जाता है, आपके कुछ मेन फीचर्स हो जाते हैं। कवक जाल पाया जाएगा, वो एक अलग मैटर है, माइसीलियम जिसे हम लोग बोलते हैं। एक कवक तंतु को हाइफी बोल देते हैं, थोड़ा सा आगे आप डिटेल में फंजाई के पढ़ लोगे, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या बोला है, एक तो क्या होगा, ये मल्टी सेलुलर होगा, बहुकोशिकीय टाइप का होगा, ठीक है ना। और यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होगा। दूसरी यदि बात की जाए, इसमें जो सेल वॉल होगी, सेल वॉल मेड बाय सेल्यूलोज, ठीक है ना। सेल वॉल मेड बाय सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी हुई क्या पाई जाएगी, या कोशिका भित्ति पाई जाएगी। दूसरी, एक हमने फीचर दे दिया है इसको, एक हमने फीचर दे दिया है इसको, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन या पोषण के आधार पर। एक हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं या विषमपोषीय हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं विषमपोषी या परजीवी पैरासाइट फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है ना। आज हमने बात किया किंगडम प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा में हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखे। प्लांटी में जैसे ही हम लोग आए, क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनिजम्स कैसे हो जाएंगे, मल्टी सेलुलर हो जाएंगे। मतलब हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर फॉर्म में आ रहे हैं, यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक टाइप का डेवलपमेंट। दूसरी हम लोग बात कर सकते हैं कि
मोनेरा से यदि प्रोटिस्टा की ओर आए, मोनेरा से यदि प्रोटिस्टा की ओर आए तो भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो भी क्या हो रहा है, थोड़ा सा डेवलपमेंट हो रहा है। क्यों? मोनेरा में हमने पढ़ा है प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आते ही क्या हो गए, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक टाइप के हो गए, मतलब इनके इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, ठीक है ना। साथ ही साथ जो प्लांटी हमने पढ़ा है इसमें सेल वॉल वगैरह पाए जाए और सेल ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे, प्रोटिस्टा से आगे चालू हो जाएंगे। ये सारी कंडीशंस हमने आज देखी है, कहाँ तक, किंगडम फंजाई तक। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।